ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि अपने को आने वाले टाइम के लिए कैसे तैयार करें। कि जैसे कि बाबा ने बता रखा है कि सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है, सृष्टि का परिवर्तन तो होना ही है। और अब बाबा ने तो बता रखा है कि जैसे कि भूकंप आएगा और क्या नाम से बीमारी आएगी और अत्याचार बहुत होगा, बहुत कुछ बता रखा है बाबा ने। तो इसके लिए हम कैसे पावरफुल बने, उस समय जो टाइम हुआ आएगा उस समय हम अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बनाएं। तो उस स्थिति को मजबूत करने के लिए अभी से हमें बहुत योग और मेडिटेशन और बाबा के संग बहुत बातें करनी हैगी, जब भी हम अपने को बहुत मजबूत बना सकते हैं। जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है, तो हम 1 साल से ही तैयारी करने लगते हैं कि पेपर आएगा, तो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसी ही बाबा की पढ़ाई है, ऐसी ही बाबा से बातें करनी है, पढ़ाई भी पढ़नी है, योग भी करना है, बाबा से बातें भी करनी है। तो हम जब तक वो समय आएगा जब तक हम मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, वो हमें स्वयं मजबूत बना रहा है। बाबा हमें खुद मजबूत बना रहा है। बच्चे ही ढीले पड़ जाते हैं तो बच्चों को ढीला नहीं पड़ना है, मजबूत बनना है, पावरफुल बनना है ना, क्योंकि हमें सबका उद्धार करना है। अब जैसे आने वाले समय में ये सुविधा की जो सामान है, फ़ोन है, मुरली है, मतलब टीवी पे देख लेते हैं या फ़ोन में देखते हैं, ये चीज़ नहीं रहेगी तो फिर कैसे क्या होगा। तो उसी टाइम के लिए अब बाबा से बुद्धि योग लगाएं। अभी बाबा का ज्ञान अपनी बुद्धि में हम समेट लेंगे, अंदर धारण कर लेंगे, तो फिर हम मजबूत बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहने की, क्योंकि वो सब ज्ञान बाबा का हम अपनी बुद्धि के अंदर धारण कर लेंगे। तो वही बुद्धि का ज्ञान जो हम धारण करेंगे वही एंड टाइम पे फिर वो काम आएगा। अब कोई भी दुख आएगा, कुछ भी हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आई तो हम उसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में बाबा का ज्ञान समाया रहेगा। तो बस उसको यूज ही करना है हमें उस समय पे। ज्ञान है बाबा का, जैसे मुरली है, बाबा की मुरली है, बाबा के बहुत सारे सामान है, इन सबको धारण करना है। एक तो होता है सुनना, कि दिमाग से सुन लिया और फिर भूल गए, निकल गई बात, लेकिन उस चीज़ को अंदर अपनी आत्मा में धारण करना है उसको, तो वो चीज़ ही फिर लास्ट में काम आएगी हमारे। वही जो बाबा के सामान है, बाबा की मुरलियाँ हैं, वही हमें शक्ति देगी। अगर वो हमारी बुद्धि में रहेगा तो हमें बहुत शक्ति मिलेगी उस समय। तो इसलिए बाबा का योग, मेडिटेशन, मुरली वगैरह खूब 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 ज़्यादा सुना करें और उसको अपनी बुद्धि में बिठा लें एकदम कि बाबा क्या कहता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बाबा के संग खूब बातें करा करें, मुरली भी सुना करें, मेडिटेशन भी करा करें और बाबा से बातें भी खूब करा करें। अपने मन से बाबा से बातें भी खूब करनी हैगी और वैसे खूब बातें करा करें अपने मन से बाबा से। मुरली भी सुनो, योग भी करो और बाबा से बातें भी खूब करो, क्योंकि बाबा ने कह रखा है पेपर तो सिर्फ 1 सेकंड का ही होगा। अब जैसे कि 1 सेकंड का पेपर है, अब जैसे कि मान लो किसी ने हमें कुछ कहा, कुछ भी हमारे आगे ऐसी परिस्थिति आई और हमें उस समय बाबा ध्यान ना रहा और बाद में हमें बाबा ध्यान आया, तो उस समय तो हम हिल जाएंगे ना। जब बाबा याद आना था, जब तो बाबा याद आया नहीं। परिस्थिति आई, कोई सी भी हमारे सामने परिस्थिति आई, उस समय हमें बाबा ध्यान नहीं रहा, तो उस समय तो फिर हम हिल जाएंगे। लेकिन वो फिर बात हमें बाद में ध्यान आएगी। तो वही कहते हैं कि बाबा वही कहता है बाबा कि मेरे को हर टाइम बुद्धि में रखना है, बुद्धि से बाबा निकलना नहीं चाहिए। और जब ज्ञान अंदर समाया होगा तो हमारे फिर तो बोल में, हमारी वाणी में बाबा ही बाबा होगा बस, फिर और कुछ नहीं नज़र आने का। मैं बीके बहन भाइयों को यही कहना चाहूँगी कि सबको बाबा का परिचय बताएं, कि कल को बाबा को कोई यूँ ना कहे जाके कि बाबा आए थे हमें तो पता ही नहीं चला। तो इसलिए मैं बीके बहन भाइयों से यही कहना चाहूँगी कि सबको बाबा का परिचय दें, सबको बाबा का ज्ञान बताएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।